टीचर जैसे ही कमरे के दरवाजे के पास पहुंची तभी उसे दरवाजे के ठीक ऊपर कुछ अजीब सी आहट सुनाई पड़ी। उन्होंने जब नजर उठाकर ऊपर की तरफ देखा तो उनके होश फाख्ता हो गए। आंखें डर से बड़ी हो गई, मुंह खुल गया था। ये नजारा था ही इतना हैरान करने वाला, जिसे देखकर टीचर के चेहरे पर डर का अंश साफ नजर आ रहा था। दरवाजे के ठीक ऊपर तेजस एक सांप की तरह रेंगता हुआ टीचर के करीब आ गया था, जो दीवार पर इस कदर चिपका था जैसे कि कोई छिपकली घर की दीवार पर चिपकी होती है। उसका चेहरा ठीक टीचर के चेहरे के सामने था। तेजस की आंखें लाल थीं और उसने अपने मुंह को खोलकर वही भयानक गर्जना निकाली, जिसे सुनकर टीचर बेहद डर गई और एक खौफनाक चीख निकली। टीचर डरते हुए वहां के कमरे से दूसरी तरफ भागी, मगर तभी बिजली की रफ्तार से भी तेज तेजस उसके सामने आकर खड़ा हो गया। एक बार फिर से टीचर के मुंह से चीख निकली, बचाओ! उसने पलटकर दूसरी तरफ जाने का सोचा, मगर तभी टीचर के ऊपर उस कमरे में रखे पुराने फर्नीचर से हमला होने लगा। कभी कुर्सी हवा में उड़कर दाईं तरफ से आती और टीचर पर हमला करती, तो कभी बाईं तरफ से सोफा। उस कमरे में रखा हर सामान लगातार हमला कर रहा था और उस हर एक हमले के साथ टीचर की दर्दनाक आवाज़ किसी के भी दिल को विचलित कर सकती थी। वो इस नज़ारे को देखकर इतना डर गई थी कि वहीं बेहोश हो गई। दूसरी तरफ डॉक्टर भल्ला के क्लिनिक पर समर्थ। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? आपको प्राची को ठीक करना है, उसकी बीमारी बढ़ानी नहीं है। डॉक्टर भल्ला बोले, मिस्टर राजवंशी, ये मेरे ट्रीटमेंट का ही हिस्सा है। बात बहुत आगे जा चुकी है। अब प्राची जी को भी यकीन हो गया है कि वो जो विजन देखते हैं वो सब सच है, और अब मेरे ट्रीटमेंट का हिस्सा उन्हें उनका सच सही साबित करके दिखाना है। मैं कुछ समझा नहीं डॉक्टर भल्ला। मिस्टर राजवंशी, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिन्हें ठीक करने के लिए उसे और बड़ा करना पड़ता है, और पेशेंट को ये यकीन दिलाना पड़ता है कि वो जल्द ही इससे छुटकारा पा लेंगे। जब बीमारी बड़ी होती है तो पेशेंट का यकीन भी पक्का हो जाता है, मगर एक डॉक्टर जब पेशेंट को ये भरोसा दिलाता है कि बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज उनके पास है, तो एक उम्मीद की किरण बहुत बड़ा काम कर जाती है, और हमें प्राची जी के केस में भी यही करना है। समर्थ अभी भी चुपचाप खड़ा हैरान नज़रों से डॉक्टर भल्ला को देख रहा था। अपनी तरफ हैरत भरी नज़रों से समर्थ को देखते हुए डॉक्टर भल्ला ने कहा, इसका मतलब आप अब भी नहीं समझे मेरी बात? कोई बात नहीं, मैं फिर से बताता हूँ। मिस्टर राजवंशी, हमें प्राची जी को यकीन दिलाना है कि वो जो कुछ भी देख रही हैं या जो कुछ भी अपने आसपास महसूस कर रही हैं वो सब सच है, और हम उन पर पूरा विश्वास कर रहे हैं। अगर हम उन पर विश्वास करेंगे तभी वो हम पर विश्वास करेंगे, और यही विश्वास उनको उनकी बीमारी से बाहर निकालेगा। जब उन्हें हम पर विश्वास होगा तब उनकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो रही है, हम उन्हें ये भी यकीन दिला पाएंगे और धीरे धीरे उनके मन में बैठे इस वहम को निकाल सकेंगे। समर्थ डॉक्टर भल्ला की बात सुनकर समझ गया था कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। आखिर वो भी तो अपनी प्राची को जल्द से जल्द ठीक होते देखना चाहता था। अगले दिन तेजस देर तक सोता रह गया और उसकी स्कूल बस मिस हो गई। प्राची की तबीयत वैसे ही ठीक नहीं रहती थी, इसलिए आजकल वो भी काफ़ी देर से उठती थी। वो डिस्टर्ब ना हो जाए इसलिए समर्थ भी उसे नहीं जगाता था। वहीं स्कूल में सबके होश उड़े हुए थे, क्योंकि तेजस और रिया की टीचर कमरे के बाहर बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। स्कूल की प्रिंसिपल और बाकी टीचर और स्टाफ पानी की छींटे मारकर उन्हें जगाने की कोशिश कर रहे थे। प्रिंसिपल बोली, मिसेस अग्रवाल, आप यहाँ? क्या हुआ है आपको? आप मेरी बात सुन पा रही हैं? आपस में टीचर्स बात कर रहे थे। एक टीचर ने दूसरी टीचर से कहा, ये मिसेस अग्रवाल को क्या हो गया? कल तो अच्छी खासी नजर आ रही थी। दूसरी टीचर बोली, हाँ, मगर ये स्कूल के अंदर आई कैसे? अरे स्कूल के मेन गेट पे तो ताला लगा हुआ था जो अभी अभी खुला है। क्या ये रात भर से स्कूल के अंदर ही रह गई थी? उस टीचर को जगाने की पूरी कोशिश की जा रही थी, मगर उसकी आंखें खुल नहीं रही थी। ये देखकर प्रिंसिपल और बाकी स्टाफ बहुत घबरा गया। पियून ने कहा, मैडम, मुझे लगता है मिस को अस्पताल में एडमिट कराना चाहिए, और इनके घर वाले भी तो परेशान हो रहे होंगे। मगर ये कमरे के बाहर बेहोश कैसे पड़ी हुई हैं? मैंने तो पूरी जगह छानबीन कर ली थी, पर कहीं भी कोई नजर नहीं आया और मैं ताला लगाकर घर चला गया था। वो बातें हम बाद में करेंगे, पहले इन्हें अस्पताल लेकर चलो और इनके घर वालों को भी फ़ोन कर दो। आखिर हमारे स्कूल की रेपुटेशन का सवाल है, प्रिंसिपल ने कहा। स्कूल के कुछ स्टाफ उस टीचर को लेकर अस्पताल चले गए, मगर दूर खड़ी रिया ये सब नज़ारा देखकर हैरान थी। रिया मनी मन सोचने लगी, ये मैम को क्या हुआ? कल तो बिल्कुल ठीक थी और इनके शरीर पर काफ़ी चोट के निशान नजर आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ? और आज तेजस भी नजर नहीं आ रहा है, लगता है आज स्कूल ही नहीं आया। इधर प्राची जाग चुकी थी और तेजस को घर में देखकर वो चौंक गई, मगर तेजस ने उसे बताया कि आज उसका स्कूल मिस हो गया। प्राची को अचानक से वही बात याद आई जो तेजस उसके बेहोश होने के बाद कह रहा था। अब एक बात बताओ बेटा, और वादा करो तुम सच बताओगे। कौन सी बात मम्मा? प्राची तेजस के करीब जाकर बोली, उस दिन तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम दोबारा मम्मा को नहीं खोना चाहते हो? बताओ बेटा। तेजस के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, वो कोई जवाब नहीं दे रहा था, मगर प्राची वही सवाल बार बार दोहरा रही थी। इससे पहले कि तेजस कोई जवाब दे पाता, समर्थ आ गया। समर्थ ने प्राची को आवाज़ लगाते हुए कहा, प्राची। समर्थ की आवाज़ ने प्राची का ध्यान उस तरफ खींच लिया था।
तेजस की तरफ से उसका ध्यान हटकर समर्थ की तरफ चला गया। समर्थ के आते ही तेजस वहां से चला गया। आप कहाँ चले गए थे और आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? मैं इतनी देर तक सोती रही। समर्थ प्राची के करीब आकर मुस्कुराता हुआ बोला, पिछले कुछ दिनों से इस घर में जो कुछ भी हो रहा है उससे तुम काफ़ी परेशान हो गई हो। तुम्हारी आंखों में नींद तो ऐसे ही नहीं रहती और आती भी है तो बहुत मुश्किल से। फिर मैं तुम्हें कैसे डिस्टर्ब कर सकता था? वैसे मैंने तुमसे वादा किया था ना कि जब तक हमें दूसरा घर नहीं मिल जाता तब तक हमें इसी घर में रहना होगा, मगर इस घर में जो कुछ भी अजीब हो रहा है उसमें तुम्हें अकेला छोड़कर ऑफिस जाना मेरे लिए आसान नहीं था। इसलिए मैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को लेकर आया हूँ। प्राची के चेहरे पर गंभीर भाव बने हुए थे। उसके मुंह से हैरान शब्दों में निकला, व्हाट? पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर? इतनी जल्दी तुमने कैसे ढूंढा उन्हें? समर्थ ने कहा, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस अपने सर्कल में कुछ लोगों को मैसेज किया कि उन्हें किसी भी अच्छे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के बारे में अगर पता हो तो मुझे बता दें। वैसे मुझे बहुत से लोगों के बारे में पता चला था, मगर मैं जिन्हें लेकर आया हूँ उन्होंने बहुत सारे केसेस सॉल्व किए और पता है प्राची, वो केसेस सक्सेसफुल भी हो गए। मुझे यकीन है कि वो हमारी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं। प्राची मेन दरवाजे की तरफ देखते हुए समर्थ से बोली, अगर ऐसा है तो तुम अकेले क्यों हो? वो इन्वेस्टिगेटर कहाँ है? समर्थ प्राची के कंधों पर हाथ रखकर मुस्कुराता हुआ बोला, वो बाहर हैं प्राची। एक्चुअली मैंने सोचा कि पहले तुमसे पूछ लूँ कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। प्राची समर्थ की तरफ देखती हुई बोली, कैसी बातें कर रहे हो समर्थ? मुझे प्रॉब्लम क्यों होगी? इनफैक्ट मैंने ही तो तुम्हें किसी ऐसे को ढूंढने के लिए कहा था ना। मुझे तो इस बात की बहुत खुशी है कि आखिर तुमने मेरा विश्वास किया। समर्थ मुस्कुराते हुए बोला, सॉरी प्राची, तुम्हारी बातों पर यकीन करने में मुझे वक्त लग गया, मगर अब मैं सच्चाई जान गया हूँ। और जो इन्वेस्टिगेटर साहब हमारे साथ आए ना, उन्होंने कई सारे केसेस बहुत अच्छी तरह हैंडल किए हैं। मुझे यकीन है कि इस घर में जो कुछ भी अजीब हो रहा है वो सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। प्राची के कहने पर समर्थ उस इंसान को अंदर लेकर आ गया जो इस वक्त प्राची की आंखों के सामने खड़ा था। तेजस के अंदर नजर आने वाली पावर्स क्या उन बुरी शक्तियों का असर है या तेजस के शरीर में उसी काले साए का अंश है?